चलिए खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी शिखर पर नजर आ रही है। करनाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल और यमुनानगर में आपस में भिड़े कार्यकर्ता। यमुनानगर में सैलजा और हुड्डा गुट के समर्थक आमने सामने आ गए। सुरजेवाला के समर्थकों में टक्कर भी करनाल में देखी गई थी। दरअसल तो सुरजेवाला और हुड्डा के समर्थक, हुड्डा और सैलजा के समर्थक आमने सामने आ गए। तो ये केवल नारेबाजी तक होता तो भी शायद ठीक था, लेकिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जमकर लात घुसे चले। बापू बेटे की मनमानी नहीं चलेगी, यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा गया कि मनमानियां नहीं चलने देंगे। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे भी लगाए गए। तो संगठन निर्माण की दिशा में कांग्रेस ने पहला ही कदम बढ़ाया था कि इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की खेमेबाजी, नारेबाजी और ये बवाल हंगामा, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उससे पहले जींद की हम बात करें, गुरुग्राम की बात करें, नागौर की बात करें, वहां से भी हंगामे और विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। अब करनाल और यमुनानगर में भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। करनाल, गुरुग्राम, जींद, नारनूल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग बड़े नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। करनाल की बात करें तो माना यह जा रहा है कि सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक आमने सामने आ गए। गुरुग्राम में भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है, जब अलग अलग नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी की। जींद और नारनूल में भी ये बवाल देखा गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में साबित होने जा रहा है कांग्रेस हाईकमान के लिए, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस संगठन का इंतजार कर रही है। संगठन गठन हो उसके लिए बहुत बार दावे किए जाते हैं, बाकायदा तारीखें बताई जाती हैं, अध्यक्ष बदलते हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी नहीं आ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन की लिस्ट नहीं आती है। अब उम्मीद उस वक्त कांग्रेस के अंदर जगी जब कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए। कोऑर्डिनेटर्स के साथ साथ ऑब्जर्वर भी भेजे गए, जो कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, जो प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देने वाले थे। और आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कांग्रेस संगठन की लिस्ट आनी थी, यानी जिला अध्यक्षों की बात करें, ब्लॉक अध्यक्षों की बात करें, इस दिशा में कामूर प्रक्रिया शुरू हो चुका था। लेकिन इस बीच ये हंगामा, इस बीच ये नारेबाजी, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे, बाबरिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस यानी मुख्य विपक्षी पार्टी सत्ता में आने का दम भर रही है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, ये एक खेमे के तौर पर, एक मजबूत खेमे के तौर पर मैदान में हैं। तो अलग अलग 3 गुट माने जाने वाले, जिसमें सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण, यानी SRK जिसे नाम दिया जा रहा है, ये तीनों गुट एक हो गए कि कभी संयुक्त प्रेस वार्ता होती है, कभी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ किए जाते हैं, और अब ये नारेबाजी भी आप मान सकते हैं कि उसी बात का नतीजा है कि हुड्डा और SRK के जो समर्थक हैं वो अलग अलग जिलों में आमने सामने नजर आ रहे हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर हैं। सुनील, आप विस्तार से बताएं कि आखिर क्या हुआ कि सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक आमने सामने आ गए। ज्योति, आपको बता दूं कि आज यमुनानगर के जगाधरी PWD रेस्ट हाउस में कांग्रेसी ऑब्जर्वर जो हैं, हरियाणा के ऑब्जर्वर और लोकसभा अंबाला क्षेत्र के ऑब्जर्वर ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी थी, जिस दौरान जो है लोगों को जो है पदभार भी दिए जाने थे, नए पदभार भी दिए जाने थे। लेकिन उससे पहले ही जब यहाँ पर नारेबाजी होने लगी तो कुछ लोगों ने जो है कुमारी सैलजा मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। इस दौरान जो है यहाँ पर कुमारी सैलजा के समर्थक भड़क उठे और यहाँ पर हाथापाई भी हुई उनके बीच में, और लगातार यहाँ पर रोष बना रहा। जिसके बाद जो है ऑब्जर्वर और यहाँ के स्थानीय नेता एक बंद कमरे में करीब 1 से 1.5 घंटा उनकी बैठक चली, और बैठक के बाद भी जो है ये मामला शांत नहीं हो पाया। वहीं ज्योति, आपको बता दूं कि लोकसभा अंबाला क्षेत्र जो है ये कुमारी सैलजा का प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले जब हरियाणा में 10 साल हुड्डा की सरकार रही, तब भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का प्रभाव होने के कारण ये बात अक्सर कांग्रेसी नेता भी मानते रहे हैं कि हुड्डा सरकार में यमुनानगर और इसके अलावा जितने भी लोकसभा अंबाला क्षेत्र आते हैं उनमें विकास नहीं करवाया गया, क्योंकि ये जो है कुमारी सैलजा का माना जाता है। वहीं हुड्डा ने भी इस बात को जो है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माना है, और हुड्डा यहाँ पर जब आए थे यमुनानगर में तो उन्होंने कहा था कि अब आने वाली जब हमारी सरकार होगी तो इस ओर खास ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये आरोप आप ठीक कह रहे हैं, सैलजा ये आरोप लगाती रही है कि उत्तर हरियाणा का विकास नहीं हो पाया भूपेंद्र हुड्डा सरकार में, लेकिन हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि पूरे हरियाणा का विकास कराया गया, उदाहरण भी बाकायदा देते हैं। यहाँ ये तक कहा जाता है कि कुमारी सैलजा भी केंद्र में उस वक्त मंत्री थी, तब वो क्यों नहीं बोली, ठीक है। लेकिन अब ये
ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारे लगाए जाने के पीछे क्या मकसद है, आखिर क्या कहा जा रहा है समर्थकों की ओर से? जिस तरह से आज जो है ऑब्जर्वर यहाँ पर आने थे और उन्होंने जो है पदभार भी कुछ लोगों को देने थे, तो इस तरह से यमुना नगर में जिस तरह से हुड्डा जो समर्थक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि हमारे लोगों को ये पदभार दिए जाएं, और दूसरी तरफ शैलजा बूथ के लोगों का कहना था कि हमारे लोगों को जो है ये पदभार दिए जाने चाहिए। और यहाँ पर जो है उन पदभारों की बांटा भी अभी तक नहीं गया है, और लगातार यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर युवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, और यहाँ पर इन लोगों में शैलजा और हुड्डा के समर्थकों में आपस में धक्का मुक्की भी हुई है और हाथापाई भी हुई है। हालांकि काफी कोशिश की गई नेताओं द्वारा कि किसी तरह से मामले को सुलझा लिया जाए, और स्थानीय नेता जिस तरह से श्याम सुंदर बत्रा हैं, उनके बेटे भी जो है काफी यहाँ पर भड़कते नजर आए हैं, जिनका आकाश बत्रा जो है वो लगातार उन लोगों पर भड़क रहे थे जिन्होंने कुमारी शैलजा मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है हुड्डा समर्थक जो थे वो कहीं ना कहीं संख्या में कम नजर आए, जिसके चलते वो के बाद जो है शांत नजर आए हैं। लेकिन जो शैलजा समर्थक हैं वो लगातार भड़कते नजर आ रहे हैं। जी सुनील, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो शैलजा समर्थक, जैसा कि सुनील आपको जानकारी दे रहे थे कि नारेबाजी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए, तो ये कांग्रेस को लगभग हर जिले में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद की जीत में देखी जा चुकी है, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, अब करनाल और यमुनानगर से भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।